बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डोगरा ज़ुल्फ़कार मलिक आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि बंदियाल कॉलोनी में कुछ मुसलमान हैं, उनको कदियानी होने का इल्ज़ाम लगाया गया और वो जो मुतासरीन थे वो जेके लीक्स पर आए। वो वीडियो बड़ी वायरल हो चुकी है। बड़े लोग सरापा एहतजाज हैं, अहले इस्लाम को दुख पहुँचा है। तो जेके लीक्स का हमेशा ये असूल है कि ये जिस पर इल्ज़ाम लगता है या वो उसको भी अप्रोच करता है, तहकीक करके दोनों तस्वीरों के दोनों रुख दिखाता है। जेके लीक्स पहुंचा शोएब हाशमी साहब के पास, उनसे भी दरियाफ्त किया कि ये आपने क्या कहा। तो फिर जेके लीक्स के स्टूडियो में इनको बुलाया गया। ये शोएब हाशमी साहब हैं जिनका तल्लुक बंदियाल कॉलोनी से है। हम इनसे 2-3 सवालात करेंगे, फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। शोएब हाशमी, आपने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया? सर, दरखास्त में मैंने इल्ज़ाम लगाया, एक बंदे का नाम लिया है मैंने, उस मोहम्मद अली नाम है उसका। उसके जो हकीकी भाई, मोहम्मद अली के हकीकी भाई हैं, उनका नाम है बीरवली, हाजी बीरवली। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उसने हमारा मजहब छोड़ दिया है। किसने? मोहम्मद अली ने हमारा मजहब छोड़ दिया है। और चूंकि उसको जो है ना एक सादत नामी कादियानी कोटली का है, वो लेके गया था, उसका मुझे इल्म था, इसलिए मैंने उसका नाम मोहम्मद अली का नाम के साथ कादियानी लिखा है। लेकिन साथी तौर पर हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई बिल्कुल। वो कहते हैं कि आपने इंतकाम की बिना पर कोई किया। सर, बिल्कुल किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं था हमारा। ग्राउंड का कोई इशू था? ग्राउंड का कोई मामूली सा इशू था, खेलने का मसला था, क्योंकि हमारे घर के नजदीक है। वो आर्मी का ग्राउंड है, हमारा जाती ग्राउंड नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हमारे घर के साथ है। वो कोई मामूली सा मसला था, ये मसला है। इल्जाम फिर आपने उन पर क्यों लगाया? ये मैंने इल्जाम सर सिर्फ मैंने आपको ये वजात कर दिया कि जो वजह थी वो एक बंदे का नाम, बाकी जो बंदे उन्होंने उसका नाम किसने आपको बताया कि ये कहते नहीं हो गया? वो एक, वैसे तो पूरी कॉलोनी वाले, क्योंकि मैंने दरखास्त जो है वो ये काफी पड़ी है, इसमें वजात लिखी हुई है कि ये सब आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, एक ही कबीले के लोग हैं। पहले सब लोग ये कहते रहे हैं कि जी वो कादियानी हो गया, लेकिन उनके जब हकीकी भाई ने भी मुझे खुद कहा था कि वो उसने हमारा मजहब छोड़ दिया है। हकीकी भाई की गवाही के ऊपर आपने ये मौक़िफ़ उठाया? ज़ाहिर, मैंने उन्हीं की गवाही के ऊपर। जब वो बार बार कैमरे पर भी वैसे भी कलमा पढ़ते हैं, नबी और आखिर ज़मां की नबूवत को तस्लीम करते हैं, आखिरी नबूवत को तस्लीम करते हैं, तो फिर सर मुझे सच्ची बात यह है कि मुझे इस बात पे जो है ना, मैं नादुम भी हुआ, मुझे शर्मिंदगी भी हुई है। और ये नहीं, ये मैं पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों से इस बात पे मैं माफी चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी भी मुसलमान की, इनके नहीं खाली किसी भी मुसलमान की दिल आजारी हो, तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। आपको एहसास हो गया? बिल्कुल, ये गलती है। अगर वो सामने आके वो कहते हैं, कलमा पढ़ के कहते हैं कि ये हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन सर एक बात का मुझे दुख जरूर हुआ है, वो ये है कि उन्होंने कई गुलाम अहमद कादियानी पे लानत नहीं डाली है। एक नंबर 2 है कि मुझ पे तो उनको तनकीद करने का पूरा हक था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाशमी खानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है, मेरा खानदान नहीं है। और उन्होंने हाशमी खानदान पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो नाकाबिले। नाजरीन, ये शोएब हाशमी साहब है जी, वो वाकया बड़ा संगीन नौयत अख्तियार कर गया था, लेकिन एहसास किसी वक्त भी बंदे को हो सकता है। गलतफहमियाँ भी हमारे माशरे में बड़ी बड़ी तबाहियाँ फैला देती हैं। इनका ये मानना है कि वो जो उनके करीबी रिश्तेदार थे वो गवाहियाँ दे रहे थे कि ये बंदा ये कादियानी हो गए। उसके अलावा जो दूसरी हरकत इन्होंने ये देखी है कि वो चूंकि आपस में रिश्तेदार हैं, तो वो शीरो शक्कर थे, तो इस वजह से भी इन्होंने किया है। तो इनको एहसास हो गया है, ऑन कैमरा इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। और ये बड़ा पुण्य है कि एक बंदे को एहसास होने के बाद, हमारे लोग डर जाते हैं, एहसास नहीं करते, लेकिन इसके बजाय इनको एहसास हुआ। ये 3-4 दिन से मेरे राब्ते पर है मुसलसल, किसी वजह से मैंने पहले इनका इंटरव्यू नहीं ले सका। तो ये बंदियाल कॉलोनी का मशहूर वाक़या है जो कादियानी का इल्ज़ाम लगा, और जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया वो जेके लीक्स पर आकर आज न सिर्फ उसने माफ़ी मांगी है, बल्कि इस चीज़ का एहसास, दुख का इज़हार किया है, और अंदर पेन जो दर्द महसूस हुआ है उसका भी इज़हार किया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से एक बड़ा जो कशीदगी थी वहाँ पर इनके बयान के बाद वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो ऐसी सूरत हाल थी कशीदगी वाली, वो भी ख़त्म हो गई है। और कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? सर, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, हम आज भी भाई हैं। अच्छा, एक बात सर, वो मैं एक बात उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। वो ये कि 2 बंदे वहां उन्होंने और लाए, एक
मोहम्मद अली का छोटे भाई हैं वो मौलवी अमीद साहब, कैमरे पर जो लाए, कैमरे पर जिनको लाया गया, उनका न तो दरखास्त में कोई जिक्र है, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से दोस्त है। और एक मौलवी अब्दुल हक साहब का बेटा उन्होंने कैमरे पर लाके उसको इसका इंटरव्यू लिया, दरवाया। मैं कहता हूं कि मौलवी अब्दुल हक वो वह शख्स है जिसके बारे में पूरी दुनिया बल्कि पूरे इलाके के लोग मुझे और उसको जानते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा भाइयों से करीबी ताल्लुक है। यानी कि कशीदगी को आपका साबित करना चाहते हैं कि इतनी कशीदगी नहीं थी बल्कि बहुत अच्छे तलकात थे। मैं कहता हूँ कि आज भी हमारे बहुत अच्छे तलकात है। ये शायद कोई मामूली सी गलतफहमी की वजह से ये ऐसा हो गया है, लेकिन ऐसा मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमने क्योंकि वहां रहना है, आज भी कल भी हमने मरना जीना हमारा वहीं है। कादियानी है तो वो कादियानी है, उनको छोड़ दें। लेकिन जो नहीं है उनको मैं कहता हूं कि अगर कोई उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई उनके अंदर कोई कादियानी उनके अंदर कोई प्रीच करता है या कोई उनकी तबलीग करता है तो उस पर वो भी नजर रखें। मुसलमानों का आपस में उनको 10 दे रहे हैं कि वो नजर रखें। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं।